तो क्या होगा अगर मैं इस गहरे ओशन के बीचों बीच फंस जाऊं और वो भी एक एंड शिप पर? क्या इस एंड शिप पे सर्वाइव करना पॉसिबल है? एंड साथ ही में मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि फुल इंचेंटेड नेदराइट आर्मर ऑब्टेन करना, एक बीकन बिल्ड करना, साथ ही में एक खतरनाक सा बेस भी बिल्ड करना। तो चलो देखते हैं क्या मैं 100 डेज के अंदर ये सारे गोल्स पूरे कर पाऊंगा। एंड दिस इज हाउ आई सर्वाइव 100 डेज ऑन एंड शिप ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस एंडशिप के बिल्कुल ऊपर। एंड भाई लिटरली यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ ओशन ही दिख रहा है। चलो यार मैं नीचे तो आ गया, लेकिन मुझे अंदर से किसी मॉब की आवाज आ रही है। ओ भाई यहाँ पे तो सच में एक शल्कर है। एंड पास ही में 2 चेस्ट भी पड़ी हैं। हो सकता है कि इनमें से हमें कुछ काम का सामान मिल जाए। खैर अब इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट से इस ब्रिंग स्टैंड में से कुछ हीलिंग के पोशन उठा के इस शल्कर पे हमला कर देता हूँ। और मैं जैसे ही इसे 2 फटके लगाता हूँ भाई ये तो डर के मारे छुप ही जाता है। तो इतने टाइम में मैं इसके बगल में पड़ी चेस्ट में से सारा काम का सामान उठा लेता हूँ, लेकिन भाई ये मुझे हिट कर ही देता है। एंड अब मुझे मिल चुका है लेविटेशन इफेक्ट। चलो जैसे तैसे करके मैं बाहर तो आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से अंदर जाया जाए, क्योंकि यार पिछली बार सिर्फ एक ही चेस्ट लूट पाया मैं। थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। एंड भाई साहब इस बार क्या फटके पड़े इसे। तो मैं फटाफट से इस वाली चेस्ट में से भी सारा काम का सामान उठा के निकल पड़ता हूँ। एंड भाई मुझे चेस्ट में से स्प्रूस एंड ओक सैपलिंग मिल चुकी हैं। तो मैं जल्दी से इन दोनों सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ। अब मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं अंदर आके शल्कर को पीटना शुरू कर देता हूँ। एंड भाई फाइनली हमने शल्कर को तो डिफीट कर दिया। मैं यहाँ पे पड़ी इन दोनों चेस्ट को कलेक्ट करके एक डबल चेस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड फिलहाल मुझे जिस भी सामान की जरूरत नहीं थी मैं वो सारा सामान इस चेस्ट में खाली कर देता हूँ। एंड साथ ही में मुझे कुछ शुगर केन भी मिले थे, तो मैं अपनी शिप के बैक साइड में कुछ डर्ट ब्लॉक्स लगा के शुगर केन भी प्लांट कर देता हूँ। आगे जाके हमने बुक्स भी तो क्राफ्ट करनी है। खैर फिर ना मुझे थोड़ी सी दूरी पर एक शिप रैक दिखता है, तो मैं अपनी एडिटिंग की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। एंड यहाँ से ढेर सारी वुड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। फिर ना मैं कुछ डोर्स क्राफ्ट करके आ जाता हूँ शिप रैक में से लूट इकट्ठा करने। एंड भाई पहली चेस्ट में से मुझे पोटैटो मिल जाते हैं। ये सही, अपना फूड का जुगाड़ तो हो गया। एंड इस शिप की ट्रेजर चेस्ट में से मुझे मिल जाता है ढेर सारे आयरन एंड एमरल्ड्स। फिर मैं एक बोर्ड क्राफ्ट करके आ जाता हूँ अपने बेस पे वापिस। एंड एक वुडन पिकेक्स क्राफ्ट करके निकल जाता हूँ ढेर सारा स्टोन माइन करने। एंड भाई इतना सारा स्टोन माइन करने की वजह से मेरी पिकेक्स ब्रेक हो जाती है, तो मैं सरफेस पे वापस आके अपने सारे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ। लेकिन भाई जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्री ग्रो नहीं हुआ था। और फिर मैं अपनी इन्वेंट्री का सारा फालतू का सामान इस चेस्ट में खाली करने लग जाता हूँ। एंड जो मुझे शिपरैक में से पोटैटो मिले थे मैं उन्हें भी शुगर केन के साथ प्लांट कर देता हूँ। अब मैं बाकी के बचे हुए स्टोन को स्टोन स्लैब्स में कन्वर्ट करके एक प्लेटफॉर्म बनाने का डिसाइड करता हूँ, जिससे कि यहाँ पर मॉब स्पॉन हो पाए एंड मैं उनको मार के कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाऊँ। तो भाई लेट्स गो। अपना प्लेटफॉर्म बनके अब रेडी है, लेकिन यहाँ पे डे हो चुका है। फिलहाल तो कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाला यहाँ पे। एंड फिर जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो अपना ट्री फाइनली ग्रो हो चुका था। तो मैं फटाफट से सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इससे मिली हुई सैपलिंग्स को भी प्लांट कर देता हूँ। अब भाई फिर से अपने पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं डोर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके निकल पड़ता हूँ आयरन की माइनिंग करने। यहाँ पे मुझे एक डर्ट पैच मिलता है। एंड आपको पता ही है कि डर्ट इस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा रेयर है, तो मैं फटाफट से इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सरफेस पे वापस आके सारे आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। जितने अपना आयरन स्मेल्ट हो रहा है मैं थोड़ी सी और वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड भाई आयरन स्मेल्ट होते ही मैं अपने लिए फुल आयरन आर्मर एंड फुल सेट ऑफ आयरन टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, साथ ही में एक बकेट और शील्ड भी। फिर जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले तो शुगर केन को हार्वेस्ट करके दोबारा से प्लांट कर देता हूँ एंड डिसाइड करता हूँ थोड़ा सा और स्टोन माइन करके इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड किया जाए। आई गेस फिलहाल के लिए इतना स्टोन इनफ रहेगा। तो मैं फिर से स्टोन स्लैब्स क्राफ्ट करके आ जाता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ सैपलिंग्स भी प्लांट कर दी, जिससे कि हमारी वुड की सप्लाई चलती रहे। रात होते ही मैं निकल पड़ता हूँ इस ओशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने। एंड फिर मुझे एक शिपरैक मिलता है, जिसमें से कि मुझे ढेर सारा आयरन एंड कुछ बुक्स मिल जाती हैं। फिर मुझे आगे चल के ओशन रूइंस मिलते हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर लूटपाट मचाना शुरू कर देता हूँ।
एंड देन मैं अपने बेस पे वापस आके सारा सामान अपनी चेस्ट में खाली कर देता हूँ। एंड भाई फाइनली जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। चलो अब जल्दी से इन ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाते हैं। मुझे स्केलेटन्स को मार के जो बोन्स मिली थी उनको मैं बोन मिल में कन्वर्ट करके अपने पोटैटोस को ग्रो करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने शिप के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म टाइप बिल्ड किया जाए। तो देरी किस बात की, जल्दी से मैं कुछ वुडन स्लैब्स क्राफ्ट करके लग जाता हूँ काम पे। और इसी के साथ अपना प्लेटफॉर्म बनके रेडी है। एक सेकंड, ये अंडरमैन चोर कहीं का मेरे स्प्रूस ट्री के नीचे से डर्ट ब्लॉक ही चुरा लिया। एनीवेज, इसके बाद मैं अपनी सारी दाल यहाँ पर मॉब्स को मारने में स्पेंड करता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं कुछ वुड हार्वेस्ट एंड पोटैटो फार्मिंग का काम कर लेता हूँ। सही है भाई, धीरे धीरे अपना पोटैटो फार्म ग्रो हो रहा है। अब सबसे पहले मैं इन पोटैटोस को कुक कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा यहाँ पे। अब बारी थी मॉब फार्म बिल्ड करने की, तो मैं निकल पड़ता हूँ जल्दी से ढेर सारा स्टोन माइन करने। एंड मैं जब अपनी स्ट्रीम माइन में आके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो रखा है। फिर मैं जैसे तैसे करके इसे एक बोट में बिठा लेता हूँ, बस भाई डी स्पॉन ना हो जाए। और ये तो मेरे फटके ही मारी जा रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खैर इसके बाद मैं मॉब फार्म के लिए सारे मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओ शिट भाई, मुझे याद आया कि मेरे पास हॉपर बनाने के लिए इनफ आयरन ही नहीं है। तो चलते हैं फिर से एक माइनिंग ट्रिप पे। ओह डायमंड्स। एंड फिर मैं बेस पे पहुंच के आयरन स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड आयरन स्मेल्ट होते ही बाकी का जरूरत का सामान क्राफ्ट करके आ जाता हूँ मॉब फार्म बिल्ड करने। और भाई इसी के साथ अपना एक्सपी फार्म बन के रेडी है। एक्सपी फार्म के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन इसके बाहर इतने सारे मॉब स्पॉन हो रखे हैं। आई गेस काफी सही तरीके से काम कर रहा है अपना मॉब फार्म। इसके बाद मैं यहाँ पे एक डर्ट एंड ग्रास ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर काउज एंड शीप वगैरह स्पॉन हो पाए। उम्मीद तो यही है कि स्पॉन हो जाए। एनीवेज, फिर मैं आके अपने बेड पे सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही अपने लिए क्राफ्ट कर लेता हूँ फुल डायमंड आर्मर एंड टूल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पास फिलहाल इतना पेपर या लेदर नहीं है कि मैं अपने आर्मर या टूल को इंचेंट कर पाऊँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है जिसके लिए कि हमें जाना पड़ेगा नेदर में। तो मैं फटाफट से कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। और अपने टूल्स पे कुछ बेसिक इंचेंटमेंट्स लेके आ जाता हूँ सीधा नेदर में। अब अपने को चाहिए कुछ ब्लेज रोड्स, तो जल्दी से चल के सबसे पहले एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। ओ भाई फाइनली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। नेदर वॉर्ड भी कलेक्ट कर ही लेते हैं, पोशन बनाने में काम आएगा। चलो सही है, ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया। जल्दी से ब्लेज रोड वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आई गेस फिलहाल के लिए इतनी तो इनफ रहनी चाहिए। अब निकलते हैं नीले वाला फॉरेस्ट ढूंढने। और भाई साहब फाइनली पूरा 1 घंटा ढूंढने के बाद मुझे ये फॉरेस्ट मिल ही गया। फिर मैं घर पे वापस आके सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते क्राफ्ट कर लेता हूँ आइज ऑफ एंडर। एंड आई ऑफ एंडर को थ्रो करते ही निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। इसी के साथ मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो पहुंच गया। एंड भाई लेट्स गो, पोर्टल रूम भी मिल गया मुझे। जल्दी से स्पॉनर को ब्रेक करते हैं। एंड मेरे पास इनफ आई ऑफ एंडर तो है, तो मैं जल्दी से इसे लाइट अप भी कर देता हूँ। एंड अब मैं जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो बनाया तुमको भाई इतना अंडर प्रिपेयर्ड होके तो नहीं जाने वाला मैं एंडर ड्रैगन से फाइट करने। मैं यहाँ पे आया हूँ एक लाइब्रेरी की तलाश में, जिससे कि मैं कुछ बुक्स चुरा पाऊँ एंड उससे अपने आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट करने लायक इंचेंटिंग सेटअप बना पाऊँ। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बुक्स कलेक्ट करना।
एंड इसी के साथ मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया पूरे 3 स्टैक्स बुक्स के। फिर मैं घर पे वापस आके एक मैक्स्ड आउट एन्चेंटिंग सेटअप बना लेता हूँ और एक्सपी कलेक्ट करके स्टार्ट कर देता हूँ अपने टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करना। तो भाई लोग, काफी मेहनत के बाद फाइनली मुझे काफी डिसेंट सी इंचेंटमेंट्स मिल चुकी है एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बिल्ड किया जाए। तो मैं फटाफट से ढेर सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर आ जाता हूँ केव्स में डीप स्लेट माइन करने। सरफेस पे वापस आते वक्त मुझे काफी डायमंड्स भी मिलते हैं, तो मैं इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड शिप पे वापस आके सारा जरूरत का सामान क्राफ्ट करके लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने। एक सेकंड, मुझे अभी पता चला कि अपने बेस पे एनिमल्स स्पॉन हो चुके हैं। अब मैं फटाफट से पहले इन्हें फेंसेस में बंद कर देता हूँ कहीं ये भाग ना जाए। फिर इन्हें ब्रीड करके आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग होल्ड को कंप्लीट करने। एंड इसी के साथ अपना ट्रेडिंग हॉल बनके बिल्कुल कंप्लीट है। एज यू ऑल कैन सी, ये रहा वो एरिया जहां पर अपने विलेजर्स अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए मजदूरी करेंगे। इसके बाद मैं कुछ बॉटल्स क्राफ्ट करके पोशन ऑफ वीकनेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। बस भाई प्लीज वो ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पॉन ना हुआ हो। ओह थैंक गॉड, भाई अपना ज़ॉम्बी विलेजर यहीं पर है। अब जल्दी से इसे हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एंड इसी के साथ अपना विलेजर हील हो चुका है। यहाँ पर मैंने ये एक बबल एलिवेटर बना लिया है। अब देखना ये है कि क्या ये अपना आइडिया काम करेगा। ओ भाई पहली ट्राई में सक्सेसफुल रहा अपना प्लान। एंड एज यू ऑल कैन सी, अपना पहला विलेजर अपने घर में आ चुका है। अब हम भी चल के सोते हैं। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं दूसरे विलेजर के लिए भी ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओ भाई मुझे दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल चुका है। अब जल्दी से इसे भी हील करते हैं। इसी के साथ हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट। फिर ना मैं इन दोनों विलेजर्स को फ्लैचर और लाइब्रेरियन की जॉब दे देता हूँ एंड मेंडिंग बुक के लिए ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड भाई फाइनली ये विलेजर मुझे सिर्फ 6 एमराल्ड्स में मेंडी की बुक दे रहा है। तो मैं इसे 3 मेंडी की बुक बाय कर लेता हूँ एंड उसे अपने आर्मर पे लगा लेता हूँ। अब बारी है ढेर सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करने की। तो मैं सबसे पहले कुछ वुड चॉप करता हूँ एंड उन्हें स्टिक्स में कन्वर्ट करके अपने फ्लैचिंग विलेजर्स के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं वीट हार्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ एंड ब्रेड क्राफ्ट करके दे देता हूँ अपने विलेजर्स को, ताकि ये ब्रीडिंग करें और अपने पास अनलिमिटेड विलेजर्स हो पाएं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने एनिमल्स के लिए कुछ बिल्ड किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई एज यू ऑल कैन सी, ये रही अपनी काउस एंड थोड़ा सा इधर आते ही ये रही अपनी शीप। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आ रखा है जो कि मैंग्रोव वुड एंड जंगल सैपलिंग सेल कर रहा था। तो मैं फटाफट से इसे दोनों चीजें परचेज कर लेता हूँ एंड बूम, एडिटिंग हैरी की हेल्प से अपना सारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट। ओए वो इतनी ऊपर क्या कर रहा है। एनीवेज, इसके बाद मुझे पता चलता है कि अपने बेस पे कैट स्पॉन हो रखी हैं। तो मैं कुछ फिश कलेक्ट करके इन कैट्स को टेम कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आगे के कुछ दिन विलेजर से ट्रेडिंग करने में स्पेंड करता हूँ।
और ढेर सारी मेंटी की बुक खरीद के उन्हें अपने बाकी के आर्मर एंड टूल्स पे लगा लेता हूँ। अब बारी है सारे विलेजर्स को उनके प्राइवेट जगह देने की। तो ओ यस, ऑल थैंक्स टू एडिटिंग हैरी, ये काम भी बहुत ही आसानी से हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा अपने सारे विलेजर्स प्रॉपर अपनी अपनी जगह में, और मैंने इनके ट्रेड्स के प्रॉपर नेम्स भी लिखे हैं ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड अंदर का एरिया काफी खाली हो चुका था, तो मैंने इस जगह को एज ए स्टोरेज यूज कर लिया, जहाँ पर अपना सारा सामान बिल्कुल सॉर्टेड है। इसके बाद मैं एक फार्मर विलेजर को मैक्स आउट करके उससे गोल्डन कैरेट्स बाय कर लेता हूँ। एंड हम बारी थी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की, तो मैं फटाफट से कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर। तो चलो 1 2 3 लेट्स गो। एंड भाई इसी के साथ हमने बहुत ही इजीली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। अब जल्दी से इसकी एक्सपी कलेक्ट करते हैं, साथ ही में मैं ड्रैगन एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस पोर्टल के थ्रू आ जाता हूँ एंड आइलैंड्स में एंड सिटी की तलाश में। ओ भाई, काफी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक एंड सिटी मिल ही जाती है। सबसे पहले मैं ब्लॉक की हेल्प से एंड शिप में आ जाता हूँ एंड इस शल्कर को डिफीट करके ऑब्टेन कर लेता हूँ लाइट्रा। अब बारी है बाकी के एंड सिटी को लूटने की। इसी के साथ मैं आ गया हूं अपने बेस पे वापस। अब जल्दी से हमने तीनों ही लाइटर्स पर मेंडिंग लगाते हैं एंड अब बारी अपने रहने के लिए एक बढ़िया सा हाउस बिल्ड करने की। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और इसी के साथ अपना घर बनकर रेडी है। अगर अंदर से दिखाऊं तो ये रहा अपने घर का इंटीरियर एंड ऊपर की साइड है फर्नेस एरिया स्मेल्टिंग वगैरह के लिए। अब टाइम है विदर को डिफीट करने एंड अपने डायमंड आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड करने का। तो मैं फटाफट से कुछ गन पाउडर एंड सैंड कलेक्ट करके ढेर सारा TNT क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ नेदर में। सबसे पहले क्रैक्ट करते हैं विदर स्केलेटन स्कल। एंड अब बारी है एंशिएंट डेब्रिस माइन करने की। तो मैं फटाफट से एक स्ट्रिप माइन तैयार करके उसमें ढेर सारा TNT प्लेस कर देता हूँ। तो भाई अब कमी है सिर्फ एक चीज की एंड वो है नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट। तो मैं फटाफट से एक बेस्टियन में आ जाता हूँ एंड भाई लेट्स गो। पहली चेस्ट में से हमें अपग्रेड टेम्पलेट मिल जाता है। तो मैं बाकी की लूट भी कलेक्ट करके आ जाता हूँ सीधा अपने घर पे एंड माइन के हुए एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। जितने टाइम में एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहा है इतने टाइम में हम अपने अपग्रेड टेम्पलेट को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड फिर मैं नेदराइट इंगट क्राफ्ट करके अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। अब तुम्हारे भाई को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। इसके बाद मैं अपने ट्री फार्म को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह एक नया प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब बारी है यहाँ पर एक बढ़िया सा लाइट हाउस बिल्ड करने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अपना लाइट हाउस बनके रेडी है। और भाई अब फाइनली बारी है वेदर को डिफीट करने की। तो जल्दी से अंडरग्राउंड चल के एक स्ट्रीम माइन तैयार करते हैं। एंड इसी के साथ विदर स्पॉन हो चुका है। तुम लोग बस फाइट एंजॉय करो।
ओ भाई, बहुत ही इजीली तुम्हारे भाई ने विदर को भी डिफीट कर दिया। अब जल्दी से चलते हैं अपने बेस पे। फिर मैं अपने बेस पे पहुंचते ही विदर स्टार की हेल्प से एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं अपनी सारी धन संपत्ति को भी ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ मैक्स लेवल बीकन बिल्ड करना। तो चलो भाई, अपना बीकन बट के बिल्कुल रेडी है एंड आई गेस इससे हेस्ट 2 का इफेक्ट ले लेना चाहिए। इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें रह रही हैं जो मुझे बिल्ड करनी थी। तो नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने बेस के चारों ओर कुछ प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करता हूँ। अब मुझे अपना पुराना इंचेंटिंग सेटअप एंड नेदर पोर्टल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो चलो नए इंचेंटिंग सेटअप एंड नेदर पोर्टल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। एंड बाय फाइनली इस नेदर पोर्टल को लाइट अप कर देते हैं। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है अपना नेदर पोर्टल। इसके बाद मैं आके सो जाता हूँ। अब मैं हूँ डे 99 पर एंड अपने 100 डेज कंप्लीट होने में बचा है सिर्फ एक दिन। तो मैं फटाफट से चेस्ट में से सारा काम का सामान उठा के बाकी के बचे 2 प्लेटफॉर्म्स को ट्री फार्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ मैं बहुत ही आराम से अपने लास्ट डे का सनसेट होते हुए देखता हूँ एंड यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे 100 डेज। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।